धर्म नगरी हरिद्वार, जहाँ पर लोग अपने पापों को धोने के लिए, गंगा स्नान के लिए ज़्यादातर जाते हैं। दोस्तों, उस धर्म नगरी के अंदर एक ऐसी घटना घटती है जहाँ पर एक रिसोर्ट के अंदर, एक गेस्ट हाउस के अंदर दो लोग आते हैं, एक लड़का एक लड़की। उनके हाथ में एक बड़ा सा नीला सूटकेस था। जो लड़का था और वह स्कूटी से आए हुए थे। अब दोस्तों, जो युवक था उसका नाम था गुरवेज और उसके साथ जो महिला थी उसका नाम था काजल, और वह दोनों ही हरिद्वार के ज्वालापुर के रहने वाले थे। और वह दोनों ही उस गेस्ट हाउस में रूम बुक करवाते हैं। पहले तो मैनेजर ये सोचता है कि यहीं की यहीं, यानी कि वहीं के रहने वाले थे और वहाँ पर क्यों रुकेंगे, लेकिन वह रूम बुक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लड़का गुरवेज होता है वह बता देता है कि मैं काजल का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और शाम को और भी लोग यहाँ पर आएंगे। तो रूम बुक कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर शाम को जो गुरवेज होता है वह उसी नीले सूटकेस को, जो बहुत बड़ा था, उसको घसीटता हुआ कमरे में से बाहर निकलता है। और जब मैनेजर की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो देखता है मैनेजर कि इस सूटकेस को इतना भारी इन्होंने कैसे कर लिया। अभी तो यह खाली था, इसको उठा कर ले जा रहे थे। और इसके साथ वो लड़की आई थी, वो कहाँ है। तो उसके बाद उस सूटकेस वाले गुरवेज को रुकवा लिया जाता है। मैनेजर कहता है कि रुक जाओ यहीं पर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुरवेज कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, और वह जाने लगता है, लेकिन फिर उसे ज़बरदस्ती रोक लिया जाता है। और जो मैनेजर होता है गेस्ट हाउस का, वह उस सूटकेस को खोलने की कहता है क्योंकि मैनेजर को पता था कि ऐसे कांड आए दिन होते रहते हैं, ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ इसने कांड किया है। क्योंकि मैनेजर ने अपने नौकर को ऊपर कमरे में भेजा था कि देखा वहाँ पर वह महिला है या नहीं है, तो ऊपर कोई भी नहीं था। तो सूटकेस को जब खुलवाया जाता है तो दोस्तों, मैनेजर की और पूरे होटल के स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जिस महिला को वह जन्मदिन मनवाने के लिए यहाँ इस होटल के अंदर लेकर आया था, उसी महिला की लाश उस सूटकेस में रख कर वो कहीं ले जा रहा था। अब तो दोस्तों, यह नज़ारा देखने के बाद जो होटल का मालिक होता है वह पुलिस के पास फ़ोन कर देता है और पुलिस तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है। पुलिस वहाँ पर जैसे ही आती है तो आकर के पुलिस भी उस लाश को देखती है और उस गुरवेज से पूछताछ करने लगती है। तो गुरवेज यहाँ पर बताता है कि उसका नाम गुरवेज है और 8 साल से वह काजल से प्यार करता है। काजल के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा किए थे उसने जब कमरा लिया था। तो वह बताता है कि दोनों काफ़ी समय से शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले विरोध कर रहे थे और शादी करने नहीं देना चाह रहे थे। हम दोनों परेशान थे, हम दोनों पति पत्नी बनना चाहते थे। अब दोस्तों, यहाँ पर दोनों प्लानिंग बना लेते हैं कि हम दोनों अब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे और दोनों एक साथ ही मरेंगे। अब वह इसी प्लानिंग को बनाने के बाद दोनों ही अब यहाँ पर होटल में रूम बुक करवाते हैं और रूम बुक करवाने के बाद अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर जो लड़की होती है वह जहर की गोली खा लेती है। उसके बाद वह पहले जहर की गोली खा लेती है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और मैं इसके शव को गंगा नहर में फेंकने के बाद मैं भी इस दुनिया से विदा ले लेता। यह बात वह पुलिस के सामने खोलता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस तो एक कदम आगे होती है। पुलिस तुरंत उससे पूछती है कि अगर तुम और दोनों इस दुनिया से विदा होने वाले थे, इस दुनिया से रुखसत होने वाले थे, तो तुम ये नीला सूटकेस लेकर क्यों आए थे? ज़रूर दाल में कुछ काला है। यह बात सुनते ही जो लड़का होता है गुरवेज, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। उसके बाद दोस्तों, अब की बार वह एक और अलग सच्चाई बताता है। वह बताता है कि जो मृतिका है यह काजल नहीं है। मैंने इसके फर्जी नाम की आईडी यहाँ पर जमा करवाई थी। मैंने रस्मा की जगह काजल की फर्जी आईडी लगा दी थी। तो वह दोबारा से बताता है कि उसका नाम गुरवेज है और वह ज्वालापुर, जो कि हरिद्वार के अंदर ही पड़ता है, ज्वालापुर में उसकी मोबाइल की दुकान है। उसके पिता ज्वालापुर में ही कॉस्मेटिक की दुकान चलाया करते हैं। और गुरवेज जो है वो 3 भाई हैं और 2 उनकी बहनें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब उसको प्यार हो जाता है रमसा से। रमसा उसकी दूर की रिश्तेदार थी और दोनों का गहरा प्यार हो जाता है। रमसा जिसके घर में 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। दोनों का प्यार 8 साल से परवान चढ़ रहा था। 8 साल से वह ओयो होटल में जाते, कभी कहीं जाते, मौज मस्ती, अय्यासियाँ फुल ऊंचे लेवल पर चल रही थी। अब तो यहाँ पर दोस्तों, जो गुरवेज होता है वह रमसा से शादी करने की गुहार करता है। वह कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन रमसा गुरवेज से शादी करना चाहती ही नहीं थी। वह किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी या फिर कोई और लड़का उसके शादी के लिए चाहिए था। अब यहाँ पर रमसा की भी गलती है दोस्तों। जिसके साथ मौज मस्ती कर रही है, निर्मटक्का कर रही है, उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती भाई?
अगर शादी नहीं करना चाहती तो उसके साथ घूम क्यों रही है। ये गलतियां जो होती हैं इसी वजह से तो समाज के अंदर कांड होते हैं। तो जो रमसा होती है वो शादी से मना कर देती है। इधर जो गुरवेज होता है वह परेशान हो जाता है और वह अब रमसा से कहता है, सोचता है रमसा के बारे में कि अगर इसने मुझसे शादी नहीं की तो इसकी शादी मैं कहीं और भी नहीं होने दूंगा। तो उसके बाद वह रात दिन इसी प्लानिंग में लगा रहता है। रमसा से कई बार कहता है कि तुम शादी कर लो। रमसा कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी और दोनों एक साथ मिलते भी हैं, संबंध भी बना लेते हैं, लेकिन फिर भी रमसा शादी करने से मना कर दिया करती। उसके बाद गुरवेज अपने घर वालों से भी कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ रमसा से। घर वाले भी जान चुके थे कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। घर वाले कहते हैं कि भाई कर लो शादी, हमने कौन सा रोका है तुम लोगों को। लेकिन गुरवेज जो बार बार रमसा से कहता, रमसा बार बार मना कर दिया करती शादी को, तो उससे गुरवेज को बहुत ज़्यादा दुख होता है और अब वह सोचता है अगर रमसा मेरी ना हो सकी तो मैं इसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। वो शायद धड़कन फिल्म देख ली होगी उसने, जैसा कि सुनील शेट्टी कहते हैं। तो अब यहाँ पर गुरवेज पूरी प्लानिंग में लग जाता है। इसको होटल में ले जाता है पहली बार, जो उससे कुछ दिन पहले वहाँ जाकर पूरी प्लानिंग करके गया था कि इसकी हत्या करूँगा तकिए से, लेकिन वहाँ पर वह कर नहीं पाता है। संबंध बनाने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं। उसके 15 दिन गुजर जाते हैं। तो 15 दिन के बाद फिर से जो गुरवेज होता प्लानिंग के तहत रमसा को होटल में ले जाता है, गेस्ट रूम में, और वहाँ पर उसके जन्मदिन की पार्टी के बहाने एक कमरा बुक किया जाता है और उसके बाद वह वहाँ बैठकर उसे फिर से मनाने लगता है। संबंध बनाते हैं और उसके बाद गुरवेज उसको मनाता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही घर बसाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों रमसा मानती नहीं है, और जब रमसा नहीं मानती है तो जो गुरवेज होता है वह पहले से ही सूटकेस लेकर गया था। रमसा ने पूछा भी था कि तुम इस सूटकेस का क्या करोगे, तो गुरवेज कहता है कि मुझे उधर से कुछ सामान इसमें लेकर आना है मार्केट से, तो चलो इतने हम पहले तुम्हारा जन्मदिन मना लेते हैं। तो यहाँ पर रमसा समझ नहीं पाई उसकी चाल को, तो जैसे ही ये खूब मना लेता है, रमसा नहीं मानती है, तो दोस्तों उसकी वह तकिया से हत्या कर देता है। और उसके बाद अब वो उसकी लाश को उस बक्से में यानी कि उस बैग के अंदर रखकर उसको नदी में उसकी लाश को फेंकने के लिए जा रहा था, और उसके बाद वह उसका बदला पूरा हो जाता। लेकिन दोस्तों रास्ते में मैनेजर ने पकड़ लिया, उसको कुछ संदेह हुआ और यहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है। अब पुलिस गुरवेज को उठाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराएँ लगाई जाती हैं और अब वह जेल में रहेगा। कर लो प्यार किया था इसने, शादी करना चाहता था, लेकिन गुस्से पर भी तो कंट्रोल रखना चाहिए था ना। ये थोड़ी है कि गुस्सा सातवें आसमान पर है, वैसे रिश्ते बनाने के लिए चल निकले हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा बार बार कि भाई इन प्यार व्यार के चक्करों में बिल्कुल ना पड़ें, इनसे दूर रहें। बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। रोज़ नए नए लड़कों की मौत हो जाती है, लड़कियां मृत पड़ी हुई मिलती हैं, कोई कहीं मिलती है, कोई कहीं मिलती है। बहुत बुरा हाल चला हुआ है। कलयुग का कलिकाल है भैया, अपने आप को बचा कर रखें, वरना ज़िंदगी को जाने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगता है। ज़िंदगी बहुत कीमती होती है दोस्तों, यह भी बता देना चाहता हूँ उन लड़के लड़कियों को जो इन चक्करों में पड़े हुए हैं, जो सोचते हैं कि ज़िंदगी कुछ नहीं है। कई 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद, जैसे कि कीट पतंगा की एक योनि हो गई, जन्म हो गए, और सूअर का, कुत्ते का, बिल्ली का, गधे का, घोड़े का, इन जन्मों को लेने के बाद जब 84 लाख जन्म हो जाते हैं पूरे, तब इंसान का जन्म मिलता है। और जब इंसान का जन्म मिलता है और बच्चा पेट में होता है, तो बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान तू मेरा जन्म करवा दे, अब की बार मैं तेरा इतना नाम लूँगा कि मुझे इस 84 योनियों में भटकना ही नहीं पड़ेगा, इससे मैं मुक्त हो जाऊँगा। लेकिन जैसे जन्म होता है तो वह सारी चीज़ें भूल जाता है, और उसके बाद लड़कीबाजी, अय्याशगिरी में, शराब, गुटखा, बीड़ी, चिलम, तम्बाकू, हुक्का, इन चीज़ों में पड़ जाता है, और फिर वो जो अनमोल जीवन है उसको ऐसे ही गंवाता रहता है। ना ही उसमें परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है और ना ही अपने जीवन को अच्छी तरह से चला पाता है। बस यही ज़िंदगी आजकल बनकर रह गई है लोगों की। तो मैं बार बार यही कहता हूँ भैया, अपने जीवन को संभालें। आपको समाज को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप को सुधार लें, समाज और देश अपने आप सुधर जाएगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी लेना चाहता हूं जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सूरज डियो, हमारे भाई, जो कह रहे हैं कि राधे राधे भाई, क्या हाल चाल है आपके, वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी। और सूरज फ्रॉम फिजी से हैं, फिजी देश पड़ता है, वहाँ पर रहते हैं हमारे भाई सूरज, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का जो इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तेजी रहमान हमारी बहन, वेरी सैड स्टोरी भाई, कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन in this world, she should not have get involved in
इन रिलेशनशिप और शी वुड बी स्टिल अलाइव। यही मैं कहता हूँ बहन, आज के ज़माने में किसी के ऊपर भरोसा नहीं है और इन गंदे संबंधों से तो अच्छा अकेले रह लें। उसके बाद संदीप वर्मा हमारे भाई जो कि कह रहे हैं राम राम भैया जी, यूपी 31 लखीमपुर खीरी से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। और संदीप वर्मा जी लगातार देख रहे हैं फिलहाल हमारे वीडियोज़ को, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जो कि बहुत दिनों में कमेंट आया भाई का, पता नहीं कहाँ पर बिजी थे। और सूर्य प्रकाश जी आप लगातार बने रहें जिससे कि हमें लगे कि हमारी फैमिली हमारे साथ है। सर जी 20 को भतीजी का विवाह था और खेती का भी काम था, इस बीच में हमसे वीडियो आपका बहुत देर से देखा इसलिए कोई कमेंट नहीं दिया। अब आगे से हर वीडियो पर कमेंट भी करेंगे और समय से देखेंगे भी, कृपया क्षमा कीजिए। रुदौली जिला अयोध्या से हैं और पत्नी का नाम है शिखा मिश्रा इनका, और जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं सूर्य प्रकाश जी, हमें लगातार देखते हैं। और चलो अब इनको काम था इसलिए बिजी रहे थे, मैंने अभी बोला भी था कि भाई बहुत दिनों में कमेंट किए हैं। तो सूर्य प्रकाश जी आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और अपने परिवार को अच्छे से संभालिए और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। करण कुमार हमारे भाई नमस्कार सर, मैं मुन्ना कुमार बिहार से, जय श्री राम जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार वीडियोज़ को देखते हैं। आरिफ बहादुर सर वेरी गुड वर्किंग, सऊदी अरब से हमारे भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। सलाउद्दीन खान नमस्कार सुदेश भाई, क्या ज़रूरत है किसी से संबंध में रहने की, रिलेशनशिप में रहना अकेला, इससे तो अकेला रहो, अच्छे से रहो। जी बिल्कुल, ये बात मैं भी कहता हूँ सलाउद्दीन खान जी कि ऐसे गंदे रिश्तों से तो अच्छा अकेला रह लो, वो भी ठीक है। मुकेश कुमार हमारे भाई राधे राधे जी। प्रवीण राज हमारे भाई कमेंट करते हैं। सुनील पटेल हमारे भाई कमेंट करते हैं। अमित पटेल हैं। संजीव कुमार भाई हमारे नेपाल से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं और भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हेमंत गौहर हमारे भाई लड़की कह रही थी छोड़ दो, लड़का कह रहा था मुझे करना है। जी बिल्कुल, इन्होंने वीडियो में से कॉमिक लाइन निकाली है। दयाशंकर सिंह हमारे भाई कह रहे हैं, दयाशंकर सिंह है राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का, राम राम जी। उसके बाद हैं सुरजीत कुमार हमारे भाई राधे राधे जी। और उसके बाद हमारे साथ विजय बहादुर हैं जो कि कमेंट को देखते हैं करते हैं। और कुमार विमल हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से, पत्नी का नाम राधा देवी है। और कुमार विमल हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे भाई कमेंट करते हैं और जो कि नोएडा से रहने वाले डॉक्टर नरेंद्र जी, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और साबुद्दीन मियाँ हमारे भाई कमेंट करते हैं, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। रमेश कुमार हैं कमेंट करते हैं। अरविंद सोलंकी कमेंट करते हैं जो कि पुनासा से हैं। और आनंद नेगी हमारे भाई कमेंट करते हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।